हेलो स्टूडेंट। तो आपने पिछले वीडियो में 11th का फर्स्ट पार्ट के हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, जैसे 4 न्यूमेरिकल समथिंग देखे थे, उनको समझा था। उनसे शायद आप लोगों ने काफ़ी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए होंगे। और अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल, 5वां न्यूमेरिकल क्या है, और उसको देखेंगे और समझेंगे। उसको आप भी ध्यान से देखिएगा। क्या है? जल की पृष्ठतनाव केस नली में उन्नयन की विधि से ज्ञात करने में निम्न प्रेक्षण प्राप्त हुए। आपका पृष्ठतनाव केस नली उन्नयन विधि, यह है आपका सेकंड बुक में आपको पार्ट मिलेगा। लेकिन हमें न्यूमेरिकल के लिए केवल वैल्यू का देखना है, किस प्रकार से न्यूमेरिकल लगाना है, इसलिए तो हम इन चीजों पर अभी हम ध्यान नहीं बताएंगे। बताएं क्या पृष्ठतनाव होता है उन्नयन विधि में। क्या है पृष्ठतनाव? तो हम कह सकते हैं कि जब कोई द्रव होता है उसके ऊपर एक झिल्ली होती है, खिंचती हुई प्रतीत होती है, वो पृष्ठतनाव होता है। उसके बारे में तो उसका है क्या, केस नली, मतलब एक नली होती है, वो उसे बार के समान, बहुत इतनी पतली नली होती है बाल के समान, तो उसकी बात करता है। तो उसमें नहीं बहुत पतली होने का, उसकी कह रहा व्यास कितना है, 0.125 सेंटीमीटर। केस नली में जल का उन्नयन कितना है, ऊंचाई यानी कितना चढ़ा है, इतना चढ़ा है। सूत्र T बराबर RH/G/2 के द्वारा T के मान में अनुमेय पृष्ठ त्रुटि ज्ञात करना है। हमें त्रुटि देखना है कैसे निकालते हैं। तो आप यहाँ देखिए, हमने फॉर्मूला लिखा, पहले हम इसमें लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया। क्या दिया गया? व्यास। अच्छा, व्यास दिया गया। और पृष्ठ त्रुटि निकालने के लिए तो हमें निरपेक्ष त्रुटि पता हो या अल्पतमांक, और अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि अल्पतमांक के बराबर होती है। तो इस तरीके से हम इसमें पहले देखते हैं कितना दिया है, 0.125 सेंटीमीटर। इसी से हम डेल्टा डी यानी कि अल्पतमांक निकाल सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अल्पतमांक। डेल्टा डी यानी त्रुटि, तो कितना होगा, 0.001 सेंटीमीटर। इसके बाद हम उन्नयन, तो एच देखते हैं, एच कितना है, 1.43 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका डेल्टा एच यानी कि अल्पतमांक, इसका कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। दो वैल्यू। आप चाहो तो जी की वैल्यू भी हम रख सकते हैं, जी बराबर 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद इसका हम डेल्टा जी लिखेंगे, तो कितना लिखेंगे, 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि अल्पतमांक होता है। लेकिन आप चाहो तो इसके द्वारा भी कर सकते हो। अब इसके हम दोनों से बता देंगे। तो अभी हम इसका देखो, अब हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, T बराबर RH/G/2। ठीक है। अब यहाँ हमारा R है, जबकि हमारे पास क्या दिया गया, व्यास। अगर हम यहाँ व्यास लिखेंगे तो हमें 2 का नीचे भाग देना पड़ेगा, क्योंकि व्यास क्या, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, व्यास में 2 का भाग देंगे तो हमें त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हम इस फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे, T इक्वल DH/G/2 तो इस प्रकार से हम देखते हैं अचर पद हमारे कौन। अचर पद हम छोड़ दें, क्योंकि त्रुटि परसेंटेज में है तो गुना बढ़ेगा, यानी उतना रेशियो अगर सेम हर वैल्यू में उतने का मल्टीप्लाई होता है तो त्रुटि का कोई अंतर नहीं होता। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं, यहाँ लिख देंगे हम G/4। G/4 क्या है, नियत है, नियतांक भी कह सकते हैं, नियतांक है। तो T बराबर कितना हो जाएगा, DH। हम इसको त्रुटि में बदले, पिछले त्रुटि में, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा T/T इंटू 100 बराबर क्या लिखेंगे, D, यानी डेल्टा D/D इंटू 100 और प्लस H। तो H कितना हो जाएगा, डेल्टा H/H इंटू 100। अब हमें केवल और केवल इसमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। डेल्टा T/T इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा डी का मान कितना है, 0.001 अपॉन कितना है, 0.125 इंटू 100 हम कॉमन ले लेंगे, तो हम सीधा लिख ले रहे हैं। हम इसको ऐसे ना करके सीधा कॉमन में लिख देते हैं, डेल्टा H/H, और इसको 100 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दो सभी में कॉमन है। तो इस प्रकार से यहाँ कितना हो जाएगा, 0.01, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1.43, और इनटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो डेल्टा T/T इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 0.0069, और प्लस कितना हो जाएगा, 0.008, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, टोटल 100। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.0149,
इंटू 100। जब 100 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1.49%। अगर इसको हम और सॉल्व करें तो 1.5% कह सकते हैं। यदि आप इसकी सापेक्ष रखते हो तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 और बराबर डेल्टा डी अपॉन डी बटे डी प्लस डेल्टा एच अपॉन एच प्लस डेल्टा जी अपॉन जी और इंटू में क्या हो जाएगा 100। तब भी आपका सीधा 1.5 ही हो जाएगा, उसमें कोई यानी कि हमें परिशोधन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जी के मान के कारण। तो इस प्रकार से आपका यह एक पहला न्यूमेरिकल हुआ। तो छोटा सा न्यूमेरिकल है, हमने देखा, सूत्र देखा और हमने उसकी क्या लिखी, जो मापें थी वो लिखी और उनके अल्पतमांक लिख के हमने फॉर्मूला निकाला। तो जी क्या है, GY2 क्या है, नियत पद है, इसको छोड़नी है, नियतांक को हम छोड़ देते हैं। तो हमने देखा हमारे पास यह बचा। हमने त्रुटि में क्या देखा, हमने देखा मल्टीप्लाई में लॉग से भी हमने बताया था और उससे भी बताया था। तो हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा डी एच अपॉन एच इंटू 100% के लिए। तो सीधा आपका सॉल्यूशन किया तो इतना हो गया। अब अगला न्यूमेरिकल देखेंगे किस प्रकार से है। तो अभी हमने 5वां सवाल देखा, उसी से थोड़ा रिलेटेड सवाल 6वां देखिए क्या है। एक गोले की त्रिज्या मापने में 2% की त्रुटि होती है। प्रतिशत लगा है, समझ में आ रहा है कि 100 का मल्टीप्लाई है, 2% की त्रुटि होती है। इसके आयतन मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी तथा क्षेत्रफल में भी ज्ञात की रही, क्षेत्रफल में भी कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो हम पहला पार्ट देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, दिया क्या गया जी, समझिए क्या दिया गया है, त्रिज्या में, किसमें त्रुटि, त्रिज्या में, और क्या लगा परसेंटेज में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, परसेंटेज में त्रुटि का मतलब डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 बराबर कितना है 2%। यही तो है। अब कह रहा आयतन में बताइए, किसमें ज्ञात करना है हमें जी, देखो क्या किसमें ज्ञात करना है, पहले आयतन में। तो आयतन का हमारे पास क्या है जी, यह है क्या, गोला है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कह सकते हैं हमें क्या निकालना, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, यही तो निकालना है। तो अब इसका फॉर्मूला देखिए कितना होता है, 4/3 बी का पहले देख लेते फॉर्मूला। यहाँ पर सीधा बी का फॉर्मूला देखो, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब ये लिखा है। अब इसमें क्या है, हमने बताया था आपको 4 पाई यानी कि बटे कितना है, 4/3 पाई कितना है, नियतांक है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। तो इसको हम परसेंटेज में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। और यहाँ क्या हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हो, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन आर की पावर 3 इंटू 100, यही तो होगा। लेकिन हम जानते हैं एक्स की पावर एन से त्रुटि में क्या आ जाता है, आगे आ जाता है, इसीलिए हम इसको क्या कह पाएंगे, सीधा हम कह सकते हैं इसके आगे लिखने पर 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, घातें आगे आ जाएंगी। तो हमने आर को लिख लिया, कितना लिखा है, यह लिखा, घातें आगे आ जाती हैं। हमने जैसे एक्स की पावर एन में लॉग एम की पावर एन में भी देखा था। तो इस प्रकार से अब हम इसका मान कितना है 2%, तो कितना लिखेंगे 3 इंटू 2%, कितना हो गया 6%, आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल कितना होता है, अगर हम देखें ए बराबर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई क्या है, नियत है, हम यहाँ लिख भी सकते हैं 4 पाई, उसमें भी लिख सकते थे क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर 4/3 पाई नियत है, कैसा है, नियतांक है या नियत है। तो यहाँ पर कह सकते हैं 4 पाई नियतांक है। जब नियतांक है तो इसको छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा, आगे 2 आ जाएगा, तो 2 डेल्टा आर बटे आर, परसेंटेज बनाना है इसीलिए क्या कह सकते हैं हम, इंटू 100। इसका वैल्यू कितना है पता है, 2 इंटू 2%, कितना हो गया 4% हो गया। तो इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल लगाना। अगर यहाँ पर गोला ना कह के वृत्त कह देता, वो कह देता परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो हम इसको नियता मान के छोड़ देते। यहाँ कितना हो जाता, P इंटू डेल्टा P इंटू 100 बराबर में क्या जाता, डेल्टा आर बटे आर इंटू 100, वही रहता है, यानी 2% ही त्रुटि रहती। इसका क्षेत्रफल की बात करते
तो हम पाई आर स्क्वायर रख देते, 2 आगे आ जाता क्योंकि पाई आर स्क्वायर, तो जो छूट जाता 2 आगे आ जाता, तो 2 डेल्टा आर अपॉन आर इन 200। इसका मान कितना है 2 2 नहीं 4%। तो गोले के में और यानी गोले के क्षेत्रफल में और वृत्त के क्षेत्रफल में समान यानी वृद्धि होती है। तो इस तरीके से आपका एक छठवां न्यूमेरिकल यहाँ पर समाप्त हुआ, ध्यान से करिएगा। तो अभी हमने छठवां न्यूमेरिकल देखा। सातवां न्यूमेरिकल छठवें न्यूमेरिकल की ही तरह है, थोड़ा सा यानी कि इसमें उसमें प्रतिशत त्रुटि में वैल्यू दी गई थी, इसमें सीधा वैल्यू दी गई है, तो हम प्रतिशत त्रुटि में लाएंगे और आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई कठिन नहीं है। कुछ उसके पहले का बेसिस लगेगा इसमें। तो है क्या, देखिए एक घन की भुजा क्या है, ध्यान रखिएगा, घनाभ नहीं है, घन है, ना आपका वृत्त है, क्या है, ना वर्ग है ना वृत्त है, घन है। तो एक घन की लंबाई हमने मान लिया दिया गया है, हमने एल मान इसको प्रदर्शित कर दिया, कितना है 10.0 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें जब वैल्यू दी गई है तो हमें अल्पतमांक चाहिए, निरपेक्ष त्रुटि चाहिए, क्योंकि वहां पे है तो निरपेक्ष त्रुटि चाहिए। तो हमने यहाँ देख लिया डेल्टा एल कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि एक पॉइंट के बाद एक पॉइंट, एक यानी कि अंक है, तो इस तरीके से निकला। अब एम की बात कर लो, द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब एम, तो कैपिटल एम कितना हो गया 0.2 kg। इसका अल्पतमांक कितना निकाल पाएंगे हम, समझ सकते हो 0.1 kg। हमें कहीं से नहीं निकालना, हमें सिर्फ इसको देखना है, इन दोनों को देखिए, मेन वैल्यू को देखिए, कितने दशमलव के बाद पॉइंट है उतने ही अंक हमें चाहिए। तो देखो इसमें एक अंक था, इसीलिए यहाँ पर एक रख लिया, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना। अब हमें देखो फर्स्ट पार्ट लगाना, क्या कह रहा, घन की लंबाई दी गई थी, द्रव्यमान है इसके आयतन में, किसमें आयतन में। अच्छा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर क्या होता है, भुजा क्यू, यानी कि इसका फॉर्मूला होगा क्या होगा, भुजा क्यू, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं भुजा। अच्छा, भुजा क्या है एल है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं भुजा क्यू। तो अच्छा, हम इसको यानी कि त्रुटि में बदलेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा परसेंटेज वो भी डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 बराबर भुजा, भुजा क्यू मतलब क्या हो जाएगा एल क्यू। तो एल यानी कि एल 3 आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, सिर्फ वैल्यू रखना है। तो डेल्टा एल का मान कितना है 3 इंटू 10 बटे 10.0, और यहाँ कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 100। ओ सॉरी, गलत वैल्यू लिख गई, क्या लिखना था 0.1 लिखना था, और डेल्टा एल का मान कितना है, डेल्टा एल लिख लिया। अब हमें एल लिखना था 10, 0.1 इंटू 100। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट हटेगा, 100 नीचे आएंगे, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3%। कितना हो गया 3%। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एस हमने मान लिया क्या होगा 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं 6L स्क्वायर। तो इसके देखो आगे कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लिखेंगे तो डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 है ही, 2 आ जाएगा पहले से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, और 6 छूट जाएगा क्योंकि नियत पद है, तो 6 को छोड़ देंगे, सीधा हम लिख पाएंगे 2 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू डेल्टा एल का मान कितना है, हमें देखना है 0.1, एल का मान 10 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट गया, 100 से 100 गया, कितना आ गया 2%। इसी प्रकार से तीसरा क्या है, तीसरा किसमें घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है, रो से प्रदर्शित करते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान यानी एम बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब इसको है कि शो करें, प्रदर्शित करें, तो क्या हो जाएगा डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100, और यहाँ क्या हो जाएगा बटे में है, बटे में है तो क्या होगा, इसमें देखिए एम है तो यहाँ कितना हो जाएगा बराबर में डेल्टा एम बटे एम, और ऊपर जाएगा तो -1 बचेगी, माइनस आगे आएगा, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन वी और इंटू 100। तो हम इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे,
मान रखो डेल्टा एम का मान कितना है 0.1 बटे 2.0 माइनस डेल्टा वी इंटू अगर देखा जाए तो हम यहां से निकाल सकते थे डेल्टा वी अपॉन वी कितना निकला था, तो वैल्यू रख लो एक बार। तो इसमें हम एक काम करते हैं, एक बार साथ में रख देते हैं डिटेल में, क्योंकि हमारे पास सीधा मान निकला था किसका, डेल्टा बी अपॉन बी का सीधा मान निकला था 3%, तो हम उसका यूज कर लेंगे, हम बार बार वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ डेल्टा बी की वैल्यू पता नहीं है, तो फिर हमें सॉल्व करने करके यहाँ से निकालनी पड़ेगी एल क्यू करके, तो इसलिए बेटर है कि हम सीधा सीधा वही वैल्यू रख दें उसी के रूप में। तो हम इसको इस तरीके से कर देते हैं, लेकिन रहेगा फॉर्मूला क्या, वही रहेगा इंटू 100 और यहाँ क्या माइनस डेल्टा v अपॉन वी इंटू 100। भाई 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जो बाहर मल्टीप्लाई था। अब इसको हम रख लेते हैं, तो इसको रखेंगे कितना हो जाएगा 0.1 बटे 2.0 इंटू 100 माइनस डेल्टा v, और इतने का पूरे का मान कितना निकला था इसमें 3%, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 3%, पॉइंट हटा कट गया 50 नहीं कितना हो जाएगा 20/100 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, 5% प्लस माइनस 3%, तो कितना हो गया 5 में से 3 गया 2%। तो इस तरीके से घनत्व में कितना निकल के आ गया, घनत्व में परसेंटेज आपका यहाँ 2%, लेकिन हाँ यहाँ 2% नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं त्रुटि में क्या होता है, योग होता है, इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। तो जो ऊपर जाएगा माइनस होगा, लेकिन माइनस आगे आएगा जब भी हम त्रुटि निकालते, तो हमने देखा भी था टी की पावर पी यानी की था, जैसे ऐसे इस तरीके से था एक्स की पावर ए इंटू बाई की पावर बी, और जेड की पावर क्या था नीचे था तो माइनस सी था, तो बाद में हमने क्या लिखा था ए डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 बाद में कर लेंगे, यहां से क्या था बी डेल्टा बाई अपॉन बाई, और प्लस माइनस ना करके यहाँ माइनस आया था, फिर हमने इसको प्लस किया था, तो यहाँ प्लस हो जाएगा क्या डेल्टा सी आगे आ जाए डेल्टा जेड अपॉन जेड, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से यहाँ क्या होगा माइनस ना होके प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस, तो प्लस में कितना हो जाएगा 5 3 8, यानी 8% होगा। इस चीज का ध्यान रखना कि हमने इसीलिए उसको माइनस चिन्ह को छोड़ा था कि जिसमें आप समझ पाओ कि हमने सूत्र में क्या किया था। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हमें माइनस चिन्ह नहीं होता है, त्रुटियों में क्या होता है प्लस चिन्ह होता है।